हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक कोड। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए सी और आपके नीट एग्जाम के लिए और आपके अदर जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और कभी कभार 5 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो जेनेटिक कोड हम पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। सबसे पहले हम वो समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और देयर नाइट्रोजन बेस इज कनेक्टेड विद द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन बाय इन्फ्लुएंसिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजन बेस का अरेंजमेंट है डीएनए या फिर आरएनए में, वो प्रोटीन के सिंथेसाइज को एक तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, कंट्रोल करता है। किस तरीके से कंट्रोल करता है? देखिए, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन बेसिस से। मीन्स अगर मान लीजिए नाइट्रोजन बेस है AUG तो वहां पे कोई दूसरा अमीनो एसिड बनेगा। अगर नाइट्रोजन बेस है AGG, ठीक है, तो दूसरा कोई हमारा क्या कहते हैं अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये AUG 3 नाइट्रोजन बेस क्यों ले रहा हूं, इसे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। The relation between sequence of amino acid in a polypeptide and nucleoid sequence of DNA और mRNA is called genetic code। जो रिलेशन है अमीनो एसिड के मीन्स प्रोटीन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है और जो डीएनए या एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। अब देखिए, जेनेटिक कोड को स्टडी या हम कहें जेनेटिक कोड को स्टडी करने में जो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं किसी भी डीएनए या आरएनए में वो 4 होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं वो 20 होते हैं। सो हमें क्या करना है, इन्हीं चार नाइट्रोजन बेसिस से बेस तरीके के अमीनो एसिड बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो अरेंजमेंट होगी 4 न्यूक्लियोटाइड की या नाइट्रोजन बेसिस की वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगी उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने हाइपोथेसिस दिए और कुछ साइंटिस्ट ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करा जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। सो ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है जॉर्ज गमाओ, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ही hypothesized that in order to code for all 20 amino acid the code should be triplet। इन्होंने कहा कि अगर हमें 20 तरीके के अमीनो एसिड बनाने हैं तो जो कोड होना चाहिए वो ट्रिपलेट होना चाहिए। ट्रिपलेट मीन्स जो नाइट्रोजन बेस है, मीन्स 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट नेचर, ठीक है। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं हरगोविंद खुराना। उन्होंने क्या करा, एक टेक्निक डेवलप करी जिसमें उन्होंने क्या करा, जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उन नाइट्रोजन बेसिस को एक सही ऑर्डर में लगा के उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा, ठीक है। उसके बाद हमारे अनदर साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मार्शल नीरनबर्ग। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला जिसमें इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस करा इन सेल फ्री सिस्टम। देखिए, सेल फ्री सिस्टम का मतलब होता है कि बिना किसी सेल के, जो ऑर्गेनिज्म में सेल्स होती हैं उनके बिना लैब में, ठीक है, लैब में इन्होंने क्या करा, एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करा बिना किसी। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं सिवेरो ओकाओ। इन्होंने क्या करा, एक एंजाइम डिस्कवर करा जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता था, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ जोड़ के आरएनए प्रोड्यूस करता था बिना किसी टेम्पलेट डीएनए के, ठीक है। जैसे अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था जिसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन वहां पे हमें डीएनए के स्ट्रैंड की जरूरत होती है, यानी टेम्पलेट डीएनए की जरूरत होती है। लेकिन ये जो एंजाइम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये बिना किसी टेम्पलेट डीएनए के आरएनए का प्रोडक्शन करता था, ठीक है। सो ये कुछ स्टडीज थी जिनके बेसिस पे जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और वहां से एक चार्ट बनाया गया जो चार्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब हम इन जेनेटिक कोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज या हम कहीं कुछ साइलेंट फीचर पढ़ते हैं। पहला, द कोडोन इज ट्रिपलेट
कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मीन्स 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ये ट्रिपलेट नेचर है तो अगर हम 4 हमारे पास नाइट्रोजन बेस हैं तो टोटल कितने हमारे पास क्या कहते हैं अमीनो एसिड बन सकते हैं, तो 4 की पावर 3 इंटू में 64, ठीक है, यानी 64 हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जिसमें से 61 कोड जो है यानी 61 कोड जो है वो अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है, और जो 3 हमारे कोड होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, मीन्स वो कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाते। स्टॉप कोडोन की अगर बात करें, UAA, UAG, UGA, ये तीनों हमारे क्या है, स्टॉप कोडोन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कोडोन की, ठीक है। वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, हेंस इट इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिजियस। तो एक कोडोन जो है वो एक तरीके के अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई है UGG, ये क्या करेगा, हमेशा एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा जिसका नाम है TRY, ट्रेप्टोफैन, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा, ट्रेप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है डीजेनरेट। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस कोड इज डीजेनरेट। अब कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 61 कोड हैं जो अमीनो एसिड बनाते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड है, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे कोडोन मीन्स एक या फिर उससे ज्यादा कोडोन मिलके एक तरीके के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मीन्स जो एक अमीनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा बनाया जा सकता है, और इस वजह से हम कहते हैं कि कोडोन जो है वो डीजेनरेट होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो हमारा ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, और जो हमारा मिथियोनाइन है, ये 2 ऐसे हमारे अमीनो एसिड हैं जो सिर्फ UGG और AUG यानी ये स्पेसिफिक है, ये सिर्फ इन्हीं 2 कोडोन से बनते हैं, इसमें और कोई दूसरा कोडोन नहीं आता, ठीक है। और बाकी हमारे जितने भी अमीनो एसिड है वो या तो 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 तरीके के कोडोन से बनते हैं। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी आती है जो है यूनिवर्सल। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UUU कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, मीन्स जो भी कोड हो वो चाहे छोटे ऑर्गेनिज्म में हो, जैसे बैक्टीरिया में हो, वायरस में हो या ह्यूमन में हो, वो एक ही तरीके के अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे जो हमारा UUU कोडोन है, ये चाहे बैक्टीरिया में रहे, चाहे वायरस में रहे, चाहे ह्यूमन में रहे, ये एक तरीके के अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल है। इसकी एक्सेप्शन क्या है, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन होते हैं जो अलग कोड करते हैं, और कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें जो यूनिवर्सल कोड है वो अलग होता है, मीन्स फिनाइल एलेनिन के लिए कोई दूसरा कोडोन कोड करेगा। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन, मीन्स जो कोडोन है किसी भी mRNA में उसे हम कंटिन्यूअस रीड करेंगे, वहां पे कोई भी डॉट, कोई भी फुल मार्क, ये सब नहीं यूज होता, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी आती है AUG हैज डुअल फंक्शन। जो हमारा AUG कोडोन है उसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला, ये कोड करता है मिथ्योनाइन के लिए, ठीक है, जो एक हमारा अमीनो एसिड है, और ये एज अ इनिशिएटर कोडोन भी वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कोडोन लिखे हैं, ठीक है। इन कोडोन को आप NCERT में जो टेबल दी है वहां से ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।